प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं स्काई सर। आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आज से 9th क्लास का बैच स्टार्ट हो चुका है और ये 9th क्लास का सबसे पहला ही क्लास है। ठीक है, तो 9th में जो भी स्टूडेंट चले गए हैं और जो जाने वाले हैं उन सभी लोग को मैं बता देना चाहता हूं कि क्लासेस जो है आज से स्टार्ट हो गई है। ये बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम जो है वो है जीवन की मौलिक इकाई। तो बड़ा ही बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर को हम लोग क्लियर करेंगे और आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि जीवन की मौलिक इकाई जो है एक वीडियो में ही समाप्त नहीं होगी, इसका क्लास पे क्लास होगा। जैसे कि क्लास नंबर 1 है, ऐसी क्लास नंबर 2 आएंगे। ठीक है, तो जितना क्लास में हो सकता है इसको समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है? इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना ये है प्यारे बच्चों, सबसे पहले कोशिका के बारे में पढ़ना है। दूसरे नंबर में कोशिका का खोज के बारे में पढ़ना है कि कोशिका का खोज किस प्रकार से किसने किसने किया। इसके बाद पढ़ना है कोशिका का सिद्धांत। इसके बाद पढ़ना है जीव के प्रकार। यानी कि इस लेक्चर में, वीडियो नंबर 1 में, लेक्चर नंबर 1 में हम लोग इतना चीज़ को कवर करने वाला है। ठीक है, फिर दूसरे लेक्चर में और चीज़ों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि कोशिका क्या होती है। कोशिका देखिए, सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि देखिए सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम लोग कोशिका कहते हैं, या सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। और कोशिका का जो अंग्रेजी शब्द होता है वो सेल होता है। कोशिका क्या कहते हैं? कोशिका को हम लोग कहते हैं सेल। ठीक है, और सेल का मतलब होता है छोटा कमरा। सेल का हिंदी क्या होता है? छोटा कमरा होता है। ठीक है, तो यानी कि कहा जा सकता है कि कोशिका जो है ना वो सभी जीव, यानी कि जितने भी जीव बने होते हैं वो सभी क्या किसी से बने होते हैं? तो कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि कुछ जीव जो है एक कोशिकीय से बने होते हैं, कुछ जीव बहुकोशिकीय से बने होते हैं। उन चीज़ों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हम इतना जानते हैं कि जितने भी जीव होते हैं सभी किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर बात है, सुनिए, कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन जो कहलाता है वो साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है ना। इसके बाद कोशिका का खोज। दूसरे नंबर में क्या है? कोशिका खोज। कोशिका का खोज किसने किया? सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि कोशिका का खोज जो है सबसे पहले जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया, वो कोशिका कैसी थी? तो मृत कोशिका थी। कैसी थी? तो मृत कोशिका का खोज किया। यानी कि कोशिका का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में मृत कोशिका का खोज किया। इसके बाद जो है आता है बात जीवित कोशिका का खोज। तो जीवित कोशिका का खोज की अगर हम बात करें तो जीवित कोशिका का खोज लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में किया था। ठीक है ना। तो इतना तक मुझे दिक्कत नहीं है, हम जान गए कि प्रत्येक जीव जो है किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में। रॉबर्ट हुक ने जीवित कोशिका का खोज नहीं किया, मृत कोशिका का खोज किया। लेकिन जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो लीवेनहॉक ने किया 1674 ईस्वी में किया था जीवित कोशिका का खोज। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया। इसके बाद पढ़ेंगे कि कोशिकाओं के हिसाब से जीव कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए इतना में दिक्कत नहीं है, इतना उतार सकते। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या तीसरा नंबर में कि कोशिका सिद्धांत क्या है और जीव के प्रकार। तो कोशिका सिद्धांत के बारे में हम लोग पहले पढ़ते हैं। देखिए कोशिका के सिद्धांत, सबसे पहले कोशिका का सिद्धांत जो है किसने दिया? तो कोशिका का सिद्धांत स्लीडन व स्वान ने दिया था। किसने दिया था प्यारे बच्चों? तो कोशिका का सिद्धांत स्लीडन व स्वान ने दिया था। ठीक है ना। अब देखिए कोशिका के सिद्धांत में उन्होंने क्या बताया? सिद्धांत दिया तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि सभी पौधे व जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। उन्होंने स्लीडन व स्वान ने बताया कि सभी जो है पेड़ पौधे जीव जंतु जितने भी वो किससे बने होते हैं? सभी कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, कोशिका को एक और बात यानी कि कोशिका को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा एक नंबर बात ये बताया। दूसरा नंबर बात उन्होंने ये बताया कि कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है। हमारे पूरे शरीर में अगर कोशिका ही मर जाए तो हमारा शरीर काम करेगा? नहीं करेगा। यानी कि पूरा हमारा शरीर जो है किस पर निर्भर करता है? कोशिकाओं पर निर्भर करता है। ठीक है, इसके बाद चौथा अंतिम जो है टॉपिक है कोशिका के अनुसार जीव। कोशिका के अनुसार अगर हम जीव की बात करें तो कोशिका के अनुसार जीव 2 प्रकार के होते हैं। कितने कह सकते हैं? 2 प्रकार के। जैसे सुनिए, एक होता है एक कोशिकीय जीव, एक होता है बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव क्या है? बहुकोशिकीय जीव क्या है समझिए। एक कोशिकीय जीव वे कहलाते हैं जो एक कोशिकाओं से बने होते हैं। जो कोशिकाएं जो जीव एक कोशिकाओं से बने रहेंगे वो एक कोशिकाएं कहलाएंगे, और जो जीव बहुत सारे कोशिकाओं से बने होते हैं वो बहुकोशिकीय कहलाते हैं। जैसे हम लोग क्या हैं? तो हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं, क्योंकि हम लोगों में बहुत सारा कोशिकाओं से बने होते हैं तो हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहलाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से हम एक कोशिकीय कर हम बात करें, जैसे अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, जीवाणु हो गया, ये सभी के सभी क्या एक कोशिकीय। जैसे प्रश्न आता है
10th क्लास में जाइएगा तो आपका प्रश्न आएगा कि एक कोशिकीय जीव का उदाहरण क्या है, तो अमीबा, बैक्टीरिया, जीवाणु और भी हो सकते हैं। अब देखिए बहुकोशिकीय जीव यानी कि जो जीव बहुत सारे कोशिकाओं से बने होते हैं उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे हमें मनुष्य यानी हम लोग हैं बहुकोशिकीय, पेड़ पौधे पादप मतलब पेड़ बहुकोशिकीय है ना, अन्य जंतु भी हो सकते हैं, गाय भैंस सब क्या बहुकोशिकीय है, ठीक है। यानी कि जो जीव एक कोशिकीय से बनेंगे वो एक कोशिकीय कहलाएंगे, जो जीव बहुत सारे कोशिकाओं से बनेंगे वो बहुकोशिकीय कहलाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने 4 टॉपिक को कवर किया, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।